नमस्कार बच्चों। आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन के छठे अध्याय व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व व व्यावसायिक नैतिकता का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने इस बात को बड़े विस्तार में देखा था कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, वो उनकी आवश्यकता क्या है। उनके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, लेकिन एक सर्वमान्य बात आज के समय में यह हो चुकी है कि किसी भी व्यवसाय के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके उत्तरदायित्व कई प्रकार के हो सकते हैं, वो कई तरह के वर्गों की तरफ हो सकते हैं, जैसे अंशधारियों की तरफ उत्तरदायित्व, कर्मचारियों की तरफ उत्तरदायित्व, उपभोक्ताओं आदि की तरफ उत्तरदायित्व। इन सभी उत्तरदायित्वों को ध्यान देना, निभाना व्यवसायों का की जिम्मेदारी है, उनका एक अनिवार्य कार्य बन चुका है। आज के इस अध्याय में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वह व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वों के एक मुख्य पहलू पर्यावरण की तरफ उत्तरदायित्व की बात करेंगे। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें हमारा अर्थ यह होता है कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीजें या गैर प्राकृतिक चीजें भी हैं, उन्हें हम अपने पर्यावरण में जोड़ते हैं। यानी यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे आसपास का पूरा ये पर्यावरण, जहाँ पर कुछ प्राकृतिक चीजें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, मनुष्य आदि आते हैं, वह कुछ गैर प्राकृतिक चीजें जैसे मानव निर्मित वस्तुएं भी आती हैं। लेकिन विशेषता जब पर्यावरण की बात की जाती है तो ध्यान प्राकृतिक चीजों की तरफ होता है, क्योंकि मनुष्य ने आज तक जो भी विकास या तरक्की की है, कहीं ना कहीं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का वहन करके, उनका दोहन करके की है। इसलिए मनुष्य द्वारा चलाए गए व्यवसायों की एक निहित जिम्मेदारी यह होती है कि वो पर्यावरण के प्रति या प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को भी देखें। वह यह देखें कि पर्यावरण में संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा कहीं उनके कार्यों के कारण। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण के घटकों की रक्षा करना, यह भी व्यवसायों के दायित्वों में आता है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो जैसे भूमि, जल, वायु, कच्चा माल आदि, चाहे वो मानव संसाधन हो, सामाजिक संस्कृति हो, आर्थिक संगठन आदि हो, ये वो सभी चीजें हैं जो एक व्यवसाय की सहायता करते हैं विकास में, तरक्की में व सफलता प्राप्त करने में। तो ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण पर ध्यान देना व्यवसाय के लिए भी जरूरी हो जाता है। अब पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण ने पर्यावरण के मामले में हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने हर जगह, हर प्रकार के देश, हर प्रकार के क्षेत्र या व्यवसाय में इस चर्चा को शुरू कर दिया है कि ये प्रदूषण क्यों हो रहे हैं, इन प्रदूषणों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वह इसमें व्यवसायों की क्या जिम्मेदारी है। आज के युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कार्य जैसे उद्योग हो, कृषि हो, खनन हो, ऊर्जा, यातायात या कुछ भी हो, हर क्षेत्र अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ कचरा या गंदगी निकालते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करने में लग जाता है। इन प्रदूषित करने वाली वस्तुओं में उत्पादन के समय निकाली गई वस्तुओं से लेकर उपभोक्ताओं द्वारा निकाली गई वस्तुएं तक शामिल होती है। तो इस लंबी प्रक्रिया, इस लंबे चरण में, इस लंबी श्रृंखला में कई चरणों में व्यवसायिक क्रियाओं से अपशिष्ट पदार्थ, कचरा आदि निकलता है जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। ऐसे कई वस्तुएं, कई चीजें या कई क्रियाएं हैं जिनमें व्यवसाय ऐसे अपशिष्टों को निकालती है जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। तरह तरह के पर्यावरण प्रदूषण हम सब ने पहले पढ़े हैं और हम सब अब भी देखेंगे कि व्यवसाय कहीं ना कहीं हर प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण। व्यवसायों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है।
व्यवसायों से निकलने वाला रासायनिक कचरा जल व भूमि प्रदूषण करता है। फैक्ट्रियों में मशीनों आदि से निकलने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण करता है। तो व्यावसायिक इकाइयां हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उनका हमारे समाज, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में जो प्रदूषण है उनमें उनका भी योगदान है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि व्यवसाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाएं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम लिए जाएं, ताकि व्यवसायों ने जो प्रदूषण किया है उसे कम करने की कोशिश हो और उन्हें निम्नतम स्तर पर लाया जा सके। आइए अपनी इस बात को कुछ तथ्यों या कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए साबित करें कि कैसे या क्यों व्यवसाय के लिए प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि यदि व्यवसाय अपना योगदान देंगे प्रदूषण नियंत्रण में, तो प्रदूषण की कमी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होने से व्यवसाय के कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तो वो उत्पादन अच्छा कर पाएंगे, ग्राहक स्वस्थ रहेंगे तो वो उपभोग अच्छा कर पाएंगे। इसलिए यह अनिवार्य है कि स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित में रखा जाए। दूसरा, प्रदूषण से होने वाले जोखिमों को कम करना। प्रदूषण कई तरह के जोखिम, कई तरह की हानियों को बढ़ाता है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आर्थिक हानियां हो। इनको कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अनिवार्य है। तीसरा, लागत में बचत। यदि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आगे जाकर उसे नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, उन कदमों में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। यदि व्यवसाय उससे बचना चाहते हैं तो यह समझदारी होगी कि वो पहले से ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाकर चलें। चौथा, सार्वजनिक छवि में सुधार। जो व्यवसाय अपने समाज या पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाते हैं, जो ऐसे मशीनों या तकनीकों आदि का उपयोग करते हैं जिनसे प्रदूषण कम होता है, ऐसे व्यवसायों की सामान्यतः समाज में छवि अच्छी पाई जाती है, जो कि फिर आगे जाकर व्यवसाय को लाभ अर्जित करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से कुछ अन्य भी लाभ होते हैं, जैसे कि स्वच्छ इमारतें, उच्च कोटि का जीवन स्तर, प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता, स्पष्ट दृश्यता यानी आसपास का एक सुंदर माहौल, सुंदर वातावरण जिसे देखकर हम मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। इस तरह के कुछ अन्य फायदे भी हैं जो हमें मिल सकते हैं यदि हम हमारे व्यवसाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाएं। तो ऐसे में व्यवसाय क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है प्रदूषण नियंत्रण में? सबसे पहली चीज, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है व्यवसाय के, जो व्यवसाय के ऊपर के स्तरों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें पर्यावरण सुरक्षा या प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर काम करना होगा, क्योंकि वो यदि काम करेंगे तो उनसे सीखकर प्रेरित होकर उनके नीचे के लोग, अन्य कर्मचारी भी योगदान देंगे। उन्हें इस बात का सबको विश्वास दिलाना होगा कि उनका उद्यम, उनका व्यवसाय व उनका प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। उन्हें यह चाहिए कि वो अच्छे किस्म का कच्चा माल खरीदें, कुछ पैसे बचाने के लिए खराब किस्म का कच्चा माल या खराब किस्म की तकनीक, मशीनें आदि ना अपनाएं जो प्रदूषण फैलाएं। अच्छे किस्म का कच्चा माल इस्तेमाल करें, उच्च कोटि की तकनीक अपनाएं, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि कचरा सही तरीके से निष्पादित किया जा सके। ये कदम व्यवसाय उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए तो उनका पालन करें। यदि उनके व्यवसाय, उद्यम या फैक्ट्री से जोखिम भरे द्रव्य पदार्थ निकलते हैं तो उनकी उचित व्यवस्था करें
सरकार के कार्यक्रमों में सहायता करें। जैसे यदि सरकार नदियों की सफाई, वृक्षारोपण या वनों की कटाई को रोकने के लिए कार्यक्रम या अभियान चला रही है तो उसमें वो सहयोग करें। वह इसके अलावा एक और बहुत जरूरी काम जो व्यवसाय कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने आपूर्तिकर्ताओं, डीलर्स या क्रेताओं को भी प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जहां वो सभी लोगों में जागरूकता फैलाएं, उन्हें ज्ञान दें कि वो सब लोग किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं प्रदूषण नियंत्रण में। इससे एक से कड़ी शुरू होकर कईयों तक फैलेगी और बहुत प्रभावशाली तरीके से सभी लोग अपना योगदान दे पाएंगे पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रदूषण या पर्यावरण की अन्य समस्याएं किस प्रकार आज हमारे सामने खड़ी हैं, उनके कारण क्या है और व्यवसाय किस प्रकार उनका एक कारण है। इसलिए व्यवसाय को प्रदूषण नियंत्रण के लिए मेहनत या कोशिश करनी चाहिए। वो क्या क्या कदम वो उठा सकते हैं, इन पर हमने चर्चा की। अब अंत में हम अपने इस अध्याय की चर्चा को उसी बात पर लेके आते हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। हमने पिछले भाग में नैतिकता शब्द से अध्याय की शुरुआत की थी, फिर हम उत्तरदायित्वों पर गए, फिर हमने आज प्रदूषण की बात की। चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाने वाले कदम हो, चाहे वो आर्थिक, नैतिक आदि उत्तरदायित्व निभाने के लिए किए गए कार्य हों, इन सभी के पीछे व्यावसायिक या मानवीय सोच काम करती है, जो ये बताती है कि क्या सही है या नहीं है। और जब सही गलत की बात आती है तो शब्द आता है नैतिकता। नैतिकता शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एथिक्स। ग्रीक भाषा में से एथिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिक व्यवहार जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार नैतिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमें समाज की मान्यताओं व सिद्धांतों के अनुरूप उसे करना होगा। अर्थात यदि हम समाज की मान्यताओं या सिद्धांतों के अनुरूप कार्यों को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कार्य नैतिक है, हमने नैतिकता का पालन किया है। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन व तकनीक से है, जो कि समाज के साथ चलते हैं। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वो सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, वो ऐसा कोई कार्य ना करे जो सामाजिक रूप से अवांछनीय है। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि वो कुछ सामाजिक मापदंडों पर सही है या नहीं। यानी किसी भी कार्य को कुछ सामाजिक मापदंडों पर नापा जाता है। इनमें से दो महत्वपूर्ण मापदंड हैं सत्य व न्याय। तो ऐसे सामाजिक मापदंडों के अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, जैसे सत्य व न्याय, तो हम नैतिक या नैतिकता का पालन करते हुए कहलाते हैं। अब एक व्यवसाय में नैतिकता का पालन करने के लिए कुछ मूल तत्व होना अनिवार्य है। यानी एक व्यवसाय यदि इन बातों को ध्यान देगा तो वह सफलतापूर्वक अपने नैतिक जिम्मेदारी को निभा पाएगा। इनमें से सबसे पहली बात है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। यानी एक व्यवसाय नैतिक तभी हो सकता है जब उसका उच्च स्तरीय प्रबंधन इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो, क्योंकि व्यवसाय के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, नीतियां आदि उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि वह प्रबंधन, व्यवसाय के सबसे प्रभावशाली लोग इस बात को लेकर प्रतिबद्ध होंगे कि उन्हें अपने व्यवसाय को नैतिक तरीके से चलाना है, कुछ गलत नहीं करना, तो वो अपने नीचे के लोगों या कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित कर पाएंगे, उनके अंदर जोश भर पाएंगे कि वो भी नैतिक मूल्यों का पालन करें। इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता या वचनबद्धता। इसके पश्चात जो प्रबंधन है वो अपने व्यवसाय में एक सामान्य कोड का प्रकाशन कर सकता है। एक कोड बनाया जा सकता है जिसमें कुछ नियम, कायदे या कुछ नैतिक मूल्य लिखे जाएं, जो व्यवसाय के हर कर्मचारी को बताए जाएं, उनको पता हो कि उन्हें इन मूल्यों का पालन करना है, इन्हें मानना है। ये व्यवसाय के द्वारा माने जाने वाले सामान्य मूल्य या कोड है, तो व्यवसाय के अंदर आने वाले सभी लोगों को भी उन्हें मानना चाहिए।
तो ऐसा एक कोड प्रकाशित किया जा सकता है जिसे देखकर लोग अपने मूल्यों का पालन करना शुरू करें। इसके बाद केवल कोड बना देने से ही नैतिकता स्थापित नहीं हो जाएगी। इसके लिए व्यवसाय को एक अनुपालन तंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम या तंत्र बनाना चाहिए जिसके जरिए व्यवसाय यह सुनिश्चित कर सके कि जो कोड या जो नैतिक मूल्य व्यवसाय में स्थापित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन भी हो रहा है। यदि पालन नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, पालन करने पर किस प्रकार और प्रोत्साहित किया जाएगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन तंत्र होना अनिवार्य है। चौथी व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसा कोई कोड या ऐसे नैतिक मूल्य या नियम कानून बनाए जाते हैं, तो यदि उच्च स्तरीय प्रबंधन केवल अपने मन से बनाकर कर्मचारियों पर थोप देगा, तो कर्मचारियों के लिए उन्हें पालन करना, दिल से उन्हें मानना मुश्किल होगा। इसलिए व्यवसाय को या प्रबंधन को चाहिए कि वो हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करे, उनके साथ मिलकर ऐसे कोड बनाए जाएं। जब कर्मचारियों की सम्मति से ऐसे कोड या ऐसे नियम कायदे बनेंगे, तो कर्मचारी खुद ब खुद उनका पालन भी करेंगे। अंत में व्यवसाय को ऐसा भी एक तंत्र बनाना चाहिए कि वह इस बात की गणना या अनुमान लगा सके या आकलन कर सके कि जब से हमने नैतिक मूल्यों का पालन करना शुरू किया, तब से उसका हमारे परिणामों पर क्या असर पड़ा, क्या सकारात्मक हमें परिणाम मिले हैं। इन परिणामों का मापन भी होना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि हमारे मूल्य कितने कार्यगर रहे, क्या हमें और कुछ सुधार या और कुछ चीज़ों को उनमें बढ़ाने की या हटाने की आवश्यकता है। ये सब तभी हो पाएगा जब हम समय समय पर इनके पालन से होने वाले परिणामों का मापन भी करें। तो बच्चों, आज इस भाग में हमने देखा कि प्रदूषण किस प्रकार एक समस्या बन गई है और व्यवसाय के उत्तरदायित्व में से आज एक बड़ा उत्तरदायित्व यह हो गया है कि वो उसके निपटारे या निवारण के लिए कुछ करे। क्या क्या कदम व्यवसाय द्वारा उठाए जा सकते हैं, हमने इन पर चर्चा की। वह अंत में आज हमने नैतिकता की बात की। नैतिकता यानी सही गलत की पहचान। व्यवसाय में लाभ के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान रखा जा सकता है, उसके भी कुछ तरीके हमने देखे। मैं आशा करता हूं कि आप नैतिकता को व्यवसायिक परिप्रेक्ष्य में तो समझे ही होंगे, साथ साथ आप नैतिकता, उत्तरदायित्व जैसे सामाजिक मूल्यों को और पहचान पाए होंगे और शायद अपने अंदर भी उनको शामिल कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस अध्याय के दोनों भाग आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज के इस भाग में व इस अध्याय में केवल इतना ही। धन्यवाद।